आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर रेनू जौहर आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो फ्लोरीन विषय का भाग 3 है, मैं फ्लोरीन या फ्लोराइड की अधिकता से पनपने वाले विभिन्न रोगों या विकारों या दुष्प्रभावों के बारे में बताऊंगी और विशेष रूप से दंत फ्लोरोसिस जो कि फ्लोरीन या फ्लोराइड की अधिकता से होने वाले 3 रोगों में से एक है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको फ्लोराइड श्रृंखला के पूर्व के वीडियो में बताया था कि फ्लोरीन या फ्लोराइड की एक निश्चित मात्रा जो 1 से 1.5 ppm है ही ग्रहण करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इससे कम मात्रा यानी 1 ppm से कम अथवा 1.5 ppm से अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और शरीर की अस्थियों और दांतों में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं, विकार उत्पन्न तो करती ही है, साथ ही अपंगता का भी कारण बन जाती है। फ्लोरोसिस आधुनिक भारतीय समाज, खासकर ग्रामीण समाज का वह अभिशाप है जिसके चपेट में प्रति वर्ष हजारों लोग आते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अधिकांशतः मनुष्य को तब फ्लोरोसिस होता है जब वह मानक सीमा या स्टैंडर्ड स्तर से अधिक घुलनशील फ्लोराइड युक्त पेयजल को लगातार पीने के लिए उपयोग में लाता है। आज भारत के विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान में इस बीमारी ने विकराल रूप ले लिया है और दिन प्रतिदिन इसकी व्याप्तता बढ़ती जा रही है। अशिक्षित, गरीब व कुपोषित ग्रामीणों में फ्लोरोसिस की बीमारी बहुत ही जल्दी पनप जाती है। फ्लोरोसिस की चपेट में आकर मनुष्य असमय ही वृद्ध या बूढ़ा होने लगता है। उसके दांतों का क्षय हो जाता है या दांत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कमर झुकने लगती है और अपंग होने के कारण वह चलने फिरने में लाचार हो जाता है। कभी कभी वह गूंगेपन का भी शिकार हो जाता है। कई बार तो फ्लोरोसिस के कारण पूरा परिवार ही सामूहिक विकलांगता का शिकार हो जाता है। बच्चों, फ्लोराइड या फ्लोरोसिस शरीर में फ्लोरीन, फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की अत्यधिक मात्रा शरीर में प्रवेश या अवशोषण से हो जाता है। परंतु फ्लोरोसिस का मुख्य कारण है पीने के पानी एवं भोजन के माध्यम से शरीर में फ्लोरीन की या फ्लोराइड की अधिक मात्रा ग्रहण करना। राजस्थान में फ्लोरोसिस की व्याप्तता का कारण है भूमिगत जल का उपयोग पेयजल या पीने के जल के रूप में उपयोग में लाना। जब भूमि में फ्लोरीन या फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो जब भूमिगत जल है उसमें भी प्राकृतिक रूप से ही फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है। राजस्थान में क्योंकि नदियां कम हैं या ताज़े पानी के जल के स्रोत कम हैं, इसलिए लोगों को अपने पेयजल के लिए भूमिगत जल का उपयोग करना पड़ता है। इस कारण राजस्थान में फ्लोरोसिस ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। फ्लोरोसिस 3 प्रकार का होता है। पहला दंत फ्लोरोसिस, जिसको डेंटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। दूसरा अस्थि फ्लोरोसिस या कंकाल फ्लोरोसिस, जिसको स्केलेटल फ्लोरोसिस कहा जाता है। और तीसरा अस्थि के अतिरिक्त फ्लोरोसिस,
जिसको हम अकंकालीय फ्लोरोसिस या नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लोरोसिस हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को तो प्रभावित करके उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता ही है, साथ ही शरीर के अन्य अंगों को भी अपंग कर देता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, फ्लोरोसिस 3 प्रकार का है। पहला डेंटल फ्लोरोसिस, दूसरा स्केलेटल फ्लोरोसिस और तीसरा नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस। इसके अलावा फ्लोरोसिस जो एक धीमी गति से बढ़ने वाला रोग है, वो सामान्यतः जब 1 ppm से अधिक मात्रा में फ्लोराइड ग्रहण की जाती है तो उसका विकराल रूप फ्लोरोसिस के रूप में सामने आता है। 1 ppm जो कि मैंने पिछले दोनों स्लाइड्स में पिछले दोनों वीडियोस में आपको समझाया था, उसको अगर हम दोबारा रिवाइज करें तो फ्लोराइड की मात्रा जो हमारे लिए सुरक्षित है वो है 1 मिलीग्राम प्रति 1 लीटर पानी, और उसको 1 ppm या 1 पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। अब मैं आपको दंत फ्लोरोसिस के बारे में बताऊंगी। बच्चों, फ्लोरीन की एक विडंबना है, या आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि फ्लोरीन को एक दोधारी तलवार कहते हैं, क्योंकि जितनी उसकी उपयोगिता है उतना ही वह हमारे लिए हानिकारक है। फ्लोरीन या फ्लोराइड अगर पानी में कम मात्रा में होगा तो भी दांतों पर असर पड़ेगा, और अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो भी दांतों पर वह नकारात्मक प्रभाव डालेगी। फ्लोराइड की अल्प मात्रा दांतों की, अगर फ्लोराइड की मात्रा एक निर्धारित स्तर की होती है यानी कि 1 ppm, तो यह एनामल को मजबूत करती है, जो दांतों के संक्रमण और क्षय होने से बचाता है। दंत एनामल की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पेयजल में फ्लोराइड की सीमा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो, जिसके कारण दांतों का क्षय होने से बचता है। यानी दांतों की सुरक्षा के लिए भी फ्लोराइड अति आवश्यक है। परंतु 1 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा पार होने पर मानव दंत फ्लोरोसिस से प्रभावित हो जाते हैं। इस बीमारी में दांतों में धब्बे और गड्ढे पड़ जाना आम बात है। बच्चे इसकी गिरफ्त में तुरंत आ जाते हैं और वयस्कों को भी यह बहुत अधिक प्रभावित करती है, और अगर पेयजल में इसकी मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो जाए तो दांतों पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। यदि घुलनशील फ्लोराइड 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है और यह दांतों के निर्माण के दौरान ग्रहण किया जाता है तो दांतों के एनामल धब्बेदार होने लगते हैं। जैसा कि आपको पता है, एनामल का मुख्य कार्य डेंटिन की सुरक्षा है तथा उसे क्षय व संक्रमण से बचाना है, परंतु दंत फ्लोरोसिस की अवस्था में यह सुरक्षा चक्र टूट जाता है और दांतों की संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। दंत फ्लोरोसिस होने पर दांतों की प्राकृतिक चमक तथा सुंदरता नष्ट हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में दांत चौक के समान खुरदरे हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका रंग पीला, कत्थई और काले रंग का हो जाता है। यह मसूड़ों से थोड़ी दूर दांतों की सतह पर एक मोटी लकीर के रूप में दिखता है। पुराना रोग होने पर दांतों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिनकी भराई नहीं हो पाती।
दंत फ्लोरोसिस दांतों की अंदरूनी तथा बाहरी सतह दोनों पर होता है और एक बार इसके हो जाने पर कोई उसका इलाज या उपचार नहीं होता। दंत फ्लोरोसिस केवल शारीरिक सुंदरता को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि एक सामाजिक समस्या भी बन जाता है। इससे गिरफ्त युवा हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और वैवाहिक संबंधों पर भी इसका असर पड़ता है, खासकर लड़कियों की शादी पर। बच्चों, क्योंकि फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस ऐसा रोग है जो कि पूरी तरह से मनुष्य की सुंदरता को समाप्त कर देता है, क्योंकि दांत बहुत कुरूप हो जाते हैं, इसलिए इसको प्रारंभ में ही नियंत्रित करना आवश्यक है। दंत फ्लोरोसिस को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है: प्रारंभिक अवस्था, मध्यम अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में सफ़ेद दांत पीले होने लगते हैं एवं दांतों की चमक खत्म हो जाती है। मध्यम अवस्था में दांतों पर पीला रंग आ जाता है और उस पर चकत्ते पड़ने लगते हैं या रेखा या लाइनें आने लगती हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। धीरे धीरे दांतों पर समतल रेखाएं बढ़ती जाती हैं जो पीले, भूरे और काले रंग की हो जाती हैं। अंतिम अवस्था में सभी दांत काले हो जाते हैं। इसके बाद दांतों में खड्डे या छेद हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। कम उम्र में दांतों का टूटना उन इलाकों में होता है जहां फ्लोरोसिस महामारी की तरह फैला होता है। प्रारंभिक अवस्था में ही अगर इसको नियंत्रित कर लिया जाए तो आगे के जो मध्यम और अंतिम अवस्था है उसको होने से दांतों को रोका जा सकता है। दंत फ्लोरोसिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है और इससे प्रभावित दांत फिर से सामान्य अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यह दांतों को पूर्णतः नष्ट या क्षय कर देता है। रंगहीन दांतों को निम्न तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। अगर दांत पीले हो गए हैं तो उनको ब्लीच करके या उनका विरंजन करके उन्हें सफ़ेद बनाया जा सकता है। अगर हल्की सफ़ेद धातु से दांत भरवा दिए जाएं तो भी दांतों की थोड़ी बहुत चमक आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी दांतों पर किसी धातु जैसे सोना या क्रोम की परत चढ़ाने से भी दांतों की लुक्स में थोड़े परिवर्तन आ जाते हैं। बच्चों, दंत फ्लोरोसिस को प्रारंभ में ही नियंत्रित कर लेना चाहिए। जब दांत पीले होने शुरू होते हैं उस अवस्था में तो इसे नियंत्रित किया जाता है, परंतु उसके बाद यह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दंत फ्लोरोसिस ना केवल दांत जो कि हमारे भोजन को चबाने के लिए अति आवश्यक हैं उनको नष्ट कर देता है, बल्कि शारीरिक सुंदरता को भी प्रभावित करता है। इसके कारण वैवाहिक संबंधों पर भी असर पड़ता है, खासकर लड़कियों की शादी में। बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको तीनों प्रकार के फ्लोरोसिस, दंत फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस और अकंकालीय फ्लोरोसिस के बारे में बताया तथा इनका इंट्रोडक्शन दिया और दंत फ्लोरोसिस के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि दंत फ्लोरोसिस कितनी भयावह बीमारी है।
कहते हैं मनुष्य जब हंसता है तो उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हंसने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि हंसते ही उसके दांत जो कि पीले या टूटे या काले हो गए होते हैं वह दिखने लगते हैं और उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। राजस्थान के क्योंकि अधिकतर इलाकों में फ्लोरोसिस व्याप्त है, इसलिए जैसे ही आपको दांतों में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होने दिखाई दें, तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट टीथ जीवन में एक बार आते हैं और फ्लोरोसिस जो है वो परमानेंट टीथ, विशेषकर कृतंक दांत जिनको इंसाइजर्स कहते हैं और चवर्णक दांत जो मोलार कहलाते हैं, उनको सबसे अधिक प्रभावित करता है। धन्यवाद।